Jai Shri Radhe. Welcome to Ranga Astro, only one real astrology and palmistry channel on entire YouTube. आज हम इस बुध फॉर्म को एनालाइज करेंगे। एक लेडी की पाम है जिनकी करंट एज 38 ईयर्स है और राइट हैंडेड पर्सन है, और जानेंगे इनके भविष्यफल के बारे में। इसके अलावा आपको बताएंगे कि अगर ऐसे लाइन्स हो तो इनका क्या मतलब है, कोई भी सिंबल होने का क्या मतलब है, माउंट एरियाज को कैसे आप बेहतर रूप से जान सकते हैं। शुरुआत करेंगे इनके लेफ्ट फॉर्म से। यहाँ से हम जानेंगे डेस्टिनी के बारे में, फिर चलेंगे राइट हैंड में, वहाँ से करंट सिचुएशन और कर्म आधारित जीवन को जानेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे मणिबंध की रेखाओं से। जैसा कि आप जानते हैं, सर्वप्रथम मणिबंध की रेखा आपकी जीवन शक्ति को दर्शाती है, यानी कि जीवन के तमाम पहलुओं में आपका प्रभाव किस तरीके से रहने वाला है, सफलता की स्थिति कैसी रहने वाली है, किस तरीके से आपका जीवन आगे की तरफ बढ़ने वाला है। उसमें सकारात्मकता रहने वाली है, नकारात्मकता रहने वाली है, परिस्थितियों पर आपका नियंत्रण रहने वाला है, नहीं रहने वाला है, इसके विषय में आप जानेंगे। अगर गौर से प्रथम रेखा को देखेंगे तो आप पाएंगे कि मध्य के क्षेत्र में जैसे ही अपने जीवन के 17 से 18 वर्ष जातक ने पूरे किए हैं, परिस्थितियां थोड़ी सी टर्न लेना इसने शुरू कर दिया है और बहुत बड़ी बड़ी यव रेखाओं की स्थिति यहाँ पर बननी शुरू हो गई है। चूंकि ये छोटी छोटी है, छोटी छोटी जीवन के सामान्य परिस्थितियों को दर्शाती है, मुश्किल परिस्थितियों को, विपरीत परिस्थितियों को, लेकिन ये बड़ी रेखा जो है ना, बड़ी यव, ये जीवन में कुछ होने वाले अनहोनी को दर्शाती है, जो कि जातक के बाल्यावस्था में ही, यानी कि 17 से लेके और 22 वर्ष की उम्र में ही जातक ने बहुत कुछ खोने की स्थिति को दर्शाता है, जो कि बहुत खास हो और जिसका प्रभाव व्यक्ति के आजीवन उसके जीवन पर रहने की स्थिति बन जाए। अब बाहर के क्षेत्र में अगर देखते हैं तो वहां के बाद चीजें फिर से नॉर्मल होती चली गई है, यानी कि एकल रेखाओं में आगे की तरफ बढ़ती चली गई है, कोई भी यव रेखा नहीं है। ये स्पष्ट संकेत देती है कि आगे का जीवन जातक के कंट्रोल में रहेगा और सही तरीके से जातक अपना जीवन आगे की तरफ जी पाने की स्थिति में बनेगा। इसके अलावा अगर धन की स्थिति को देखें तो शुरुआत में ही एक बड़ी यव रेखा के साथ आगे की तरफ बढ़ी है, जो ये दिखाती है कि किस प्रकार धन के लिए संघर्ष करने की स्थिति जातक को बाल्यावस्था में अपने उम्र के शुरुआती दौर में यहाँ पर पड़ी है। लेकिन जो जो जातक खुद के भरोसे आए हैं, जातक ने होश संभाला है, चीजों को जातक ने सही तरीके से देखना शुरू किया है और भरपूर मेहनत के द्वारा अपनी चीजों को काफी हद तक इन्होंने कंट्रोल में लाया है और आगे भी उसे कंट्रोल में रहेंगे लेकिन कहीं ना कहीं इन सब के साथ मन में एक उहापोह की स्थिति बनी रहती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि ये रेखा ना सीधे जाके प्रथम रेखा को टच कर रही है। प्रथम रेखा को टच करने का क्या मतलब होता है कि फिनेंशियली अगर चीजें थोड़ी सी भी आपके ऊपर नीचे हुई तो आपकी पूरी जिंदगी डगमगाने लगती है, आपका माइंडसेट इस तरीके का हो जाता है। और उस कारण क्या होता है कि आप कई दफे बहुत मुश्किल में भी काम करने से पीछे नहीं हटते, तकलीफ में है, बीमारी में है, कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन आप काम पे जाना नहीं छोड़ते, आप दिन रात उसके बारे में सोचते रहते हैं और ये चीजें स्वास्थ्य पर बड़ा बुरा प्रभाव डालने वाली है। अब तृतीय रेखा की बात करेंगे, जो कि द्वितीय रेखा के साथ सहयोग करके आगे की तरफ बढ़ी है, यानी सुख की वो पूर्ण तौर पे निर्भर करती है आर्थिक स्थिति, यानी कि फिनेंशियली आपकी कैसे रहने वाली है। अब इसके बाद आप देखेंगे नीचे के क्षेत्र में तो यहाँ पर पाएंगे कि अन्य रेखाओं की जो स्थिति है जिसके द्वारा यश के विषय में आप जान सकते हैं, वो रेखा काफी अच्छी है। जातक के पास अगर धन की स्थिति रहेगी तो जातक जरूरतमंद को देने से पीछे नहीं आएंगे। इसके अलावा दुर्भाग्यवश 5वीं रेखा की भी स्थिति है, सक्रिय नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़े बड़े आर्थिक नुकसान को दर्शाने का यहाँ पर कार्य कर रही है जीवन में। इन सब के मध्य में यहाँ पर आप एक तिल का निशान देख सकते हैं, जो कि मणिबंध की रेखाओं के बीच में उपस्थित है। मणिबंध की रेखाओं के बीच में तिल की उपस्थिति जातक के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए अत्यंत लाभप्रद होती है। जब भी ऐसी स्थिति बनती है, जातक को एक राजा की तरह जिंदगी के सुखों की अनुभूति होती है, सुखों की प्राप्ति होने के योग बनते हैं। कैसे होगा? एक तरफ दरिद्रता का है, दूसरी तरफ यहाँ पे राजयोग की स्थिति बन पड़ी है। इसका क्या होगा? एक टाइम है और उस टाइम के अंदर में रहते हुए भी ऐसी समस्या आएंगी। करोड़पति भिखारी, अरबपति कंजूस वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें आपने सुनी होंगी। एक निजाम थे आपके हैदराबाद के, उनके पास अरबों खरबों की संपत्ति थी। इनफैक्ट कि कोहिनूर हीरा एक समय उनके पास रहा था। और जब अंग्रेज उनके यहाँ आते थे तो उनकी खिदमत में वो मतलब सिगरेट पेश करते थे। जब वो पी के चले जाते थे तो थोड़ा सा छोड़ देते हैं लोग, तो वो सारी सिगरेट को जमा कर लेते थे और
विशेष परिस्थिति में जब मन बहुत खुश हो गए तो उसी सिगरेट को जला कर 2 कस लगा के फिर से बुझा के रख देवे, ठीक है, मतलब वो जली हुई पी चुकी हुई सिगरेट को, तो अपना भोग कुछ नहीं हो पाया, ठीक है। तो वैसे ही स्थिति कमोबेश, अब ऐसा मत समझना कि ऐसा मैं आपको बोल रहा हूँ, मतलब एक स्थिति होती है जिसमें आपके पास कई दफे बहुत सारी संपत्ति होगी, बहुत सारा धन होगा, लेकिन धन आप खा नहीं सकते हैं ना, उसके यूज किसी और चीज में करेंगे तभी जाके उससे कुछ खरीदेंगे अनाज तभी खा पाएंगे, ठीक है। तो कई दफे लोग उसका संग्रह ऐसे करने लगते हैं ना कि पूछो मत, कई दफे आंखें ऐसे बंद हो जाती है कि उसका व्यय हो जाता है, पता ही नहीं चलता है कि कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो भोग एक चीज होती है, धन की 3 गति है ना, भोग दान नाश, या तो यूज कर लो या तो दान कर दो, और नहीं तो नाश तो फाइनली खुद से हो जाएगा, उसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी है, ठीक है। तो ऊपर के क्षेत्र में चलते हैं और बाकी अन्य परिस्थितियों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपके गुरु के इस पर्वत क्षेत्र की, यहाँ की स्थिति कैसी है। काफी प्रबल, काफी सुंदर, एकदम मनभावन, देखते ही मन खुश हो जाए, ऐसी स्थिति है गुरु के इस पर्वत क्षेत्र की। पूर्ण रूप से युवा अवस्था में यहाँ पर विराजमान है। अपनों की, अपने से बड़ों की बड़ी दुलारी, राज दुलारी की जैसे स्थिति आपके जीवन में है। आप अपने कार्य क्षेत्र में भी लोग बड़ी इज्जत करने वाले और बड़ा मानादर करने वाले आपके हैं। आप अपने कार्य में भी अपना 100%, 101% देने वाली है आप, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। मन में बहुत सारी उलझने हैं लेकिन उसे बोलती नहीं है, दूसरों के सामने एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, कहीं कोई समस्या ही नहीं। और 90% मामलों में ऐसा है भी, लेकिन कुछ 10% ऐसे गुण मामले हैं जिसमें आपकी स्थिति काफी अलग है। मन ही मन चीजों को आप लेके चलती होती हैं, उन तकलीफों को झेल रही होती हैं। यहां पर जो रेखाओं की स्थिति है, सिंबल्स की स्थिति है, ये आजीवन विजय का वरदान आपको देने का काम कर रही है। आपकी कभी हार नहीं होगी, आपका कभी क्षय नहीं होगा। फिनेंशियली कई दफे आप बिल्कुल बॉटम में आ जाएंगे, लेकिन वो एक थोड़ा सा समय होगा, मैग्नेटिक फील्ड टाइप, जो कि खींचेगा आपको अपनी तरफ, फिर भी मुक्त कर देगा, और फिर से आपने जितना उस समय में नुकसान सहा होगा उससे ज्यादा आपके लिए प्रॉफिट की स्थिति बनेगी। 38वां वर्ष, 39वां वर्ष, 40वां वर्ष, 39वें वर्ष के यानी कि 2021 के 27 सितंबर टू 10 अक्टूबर तक परिस्थितियां आपके नियंत्रण में आनी शुरू हो जाएंगी। और जैसे ही 2022 में आप जाती हैं और हिंदी मास के अप्रैल का समय आता है, उसके बाद नया सवेरा पूर्ण रूप से प्रकाशमान हो जाएगा आपके जीवन में और उसे प्रकाशित करने का काम करेगा और आपके जीवन को हर एक तरीके से टर्न देगा आपके पक्ष का टर्न, जो कि आपके लिए अत्यधिक लाभप्रद होगा। और आपके जो आश्रित हैं वो लोग आपके लिए बेहतर फलों को पैदा करने वाले होंगे, बढ़ाने वाले होंगे, बनाने वाले होंगे। ये वो समय है जिस समय आप अपने घर के लिए सोच सकते हैं। अपना घर आपके पास हो जाएगा। बात करेंगे आपके सैटर्न के इस माउंट की, बहुत ही सुंदर, बहुत ही तरीके से जा रही है। इनफैक्ट कि शनि का ही प्रभाव है जिसने कि आपके जीवन को इस हद तक पहुंचाने का काम किया है। मुश्किल परिस्थितियों से भी आपको उबारने का काम किया है, विपरीत परिस्थितियों में भी मानसिक संतुलन आपका बना के रखने का काम किया है। और इनकी स्थिति ऐसे ही बनी रहने वाली है, आपके बड़े काम आने वाले हैं। फिनेंशियली एक ऐसी भी पीरियड आने वाला है जिस समय आपको पता नहीं होगा कि हमारे पास संपत्ति फिलहाल कितनी चल रही है, चल संपत्ति। इन सारे योगों को स्पष्ट तौर पर बनाने का काम करेंगे, लेकिन फिलहाल इस संक्रमण के दौर में है। इन्फेक्शन चढ़ा हुआ है, कैसे कम होगा, इस पे काम करना पड़ेगा, यह आवश्यक है। शनि से संबंधित कुछ मंत्र हैं, उनका भी जाप कर सकते हैं। कुछ किए जाने वाले क्रियाकलाप है आम जीवन में, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग स्टोन्स भी प्रेफर करते हैं, हालांकि मैं नहीं करता ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें आपके काम आ सकती है। पर्सनल चैट में इन सब के विषय में आपको बताया जाएगा। अब बात करेंगे आपके सूर्य की। चमक रहा है, उदय है, सनराइज,
चमकता रहेगा, ढलेगा नहीं। जिंदगी भी ऐसे ही चमकती रहेगी। आप इतनी लक्की हैं कि आपकी वजह से आपके जो ससुराल के लोग होंगे, इनफैक्ट आपके पति के भी जीवन में बहुत सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं। आज के डेट में अगर देखें तो आपके पति का जीवन यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़े संक्रमण में है, इफेक्टेड है, मुश्किल में है, लेकिन फिर भी आपकी रेखाएं इतनी बेहतरीन है कि ना शारीरिक तौर पे ना आर्थिक तौर पे किसी भी तरीके से कोई नुकसान कभी होगा ही नहीं। ऐसी सुलक्षणा की स्थिति आपकी हथेली में बन पड़ी है कि जो आपके साथ जुड़ जाएगा ना, उसकी किस्मत बदल जाए, ऐसा है, जो कि जुड़ चुके हैं। नीचे के चित्र में अगर आप रेखाओं की स्थिति देखेंगे तो पाएंगे कि महीन महीन रेखाएं ऊपर की तरफ प्रवास करें। ये सारी रेखाएं फायदे की हैं, समय समय पर देने वाले मोटे फायदे को दिखाने का काम कर रही है। आपने तो एक से एक मुश्किल समय गुजारा है विगत दिनों में, ऐसे ही सफलता की रेखा इतनी जबरदस्त नहीं है, ऐसे ही मिलेगी कि पूछो मत। कदम बढ़ा चुके हो, आप उसी रास्ते पर हो, आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत आगे जाने वाले हैं। टेक्नोलॉजी आपके लिए बहुत ही जबरदस्त है, आपका हुनर आपको बहुत आगे पहुंचाने वाली है। आपकी शादी अत्यंत सफल है और आगे भी ऐसे ही सफल रहने वाली है। एक पुत्र के योग आपके लिए फिर से बन रहे हैं। अब हम बात करेंगे आपके जो मार्स का अमाउंट है उसके बारे में। मार्स का अमाउंट यहाँ पे आपका ठीक है। देखो, सारे ग्रह बेसिकली दक्षिणावर्ती हैं, ठीक है, तो थोड़ी सी चीज़ें आपके लिए विपरीत हो ही जाती है यहाँ पे कई दफ़े। आप जिन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करोगे वो चीज़ें खासकर बहुत ही ज़्यादा बुरी स्थिति तक पहुँच जाएंगे। तो इसके कारण थोड़ा थोड़ा आपको जूझना पड़ सकता है कुछ दिनों तक, जब तक कि इनका इलाज सही ढंग से न होने पाए। उसके बाद फिर चीज़ों पर आप सही तरीके से तालमेल बिठा के आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। आप अंदर से जितनी स्ट्रांग हैं, वो स्ट्रांगनेस ही आपको इसने बचा के रखा है और आपकी ज़िंदगी को आगे लेके जा रही है। अन्यथा परिस्थितियाँ बहुत ही विपरीत आपके जीवन से गुजर चुकी है और आगे आने वाले जीवन में एक आध बार, हालांकि उतनी बड़ी नहीं, छोटी छोटी आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है और जो कि निश्चित तौर पे आएगी, क्योंकि आपके हम नियति का हाथ देख रहे हैं। शुक्र का क्षेत्र आपके हक में है, आपके लिए काफ़ी बेहतर है। 2021 लास्ट और 2022 फर्स्ट के बीच में आप अपने घर के लिए फाइनल डिसीजन ले पाएंगे और घर ले पाने की स्थिति में आप आ पाएंगे। अगर आपके चंद्र के क्षेत्र की हम बात करें तो आपकी कमाई हमेशा चालू रहेगी, जारी रहेगी और अच्छे से अच्छे जगह आपके अभी 2021 में चांसेस हैं बढ़ने के और काफ़ी कुछ नया प्राप्त करने की स्थिति आपके हक में है, काफ़ी अच्छी है। हालांकि स्वास्थ्य पे आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आने वाला समय स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा नुकसान को यहाँ पर स्पष्ट तौर पर बढ़ाने का कार्य कर रहा है। रेखाएं संघर्ष कर रही हैं और आपस में एक दूसरे को काट रही है। जब यहाँ की रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटने लगे तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सर उठाना आरंभ कर देती है। तो समय रहते उसका सर कुचल देना आपके हित में होता है, तो उस पर आपको काम करना चाहिए। जब नीचे के क्षेत्र में शुक्र के इस केतु के बाहरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कई प्रकार के त्रिभुज की स्थिति स्पष्ट तौर पे आपको नजर आएगी, नीचे से लेकर ऊपर तक। ये स्थिति आपके लिए काफी आपके हक में है और बेहतर है और काफी मुश्किल समय में सही निर्णय दे पाने की क्षमताएं रखती है, जो आपके लिए सफलता का कारण बनेगा और जीवन में प्रगति का एक तरीके से मुख्य सूत्रधार होगा, जो कि आपके लिए काफी अच्छा है। क्या आपको अपना बिजनेस की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए? आने वाले समय में, अभी नहीं, 52 तक आपका संक्रमण काल है, उसके बाद इसके बारे में आप सोच सकती है। उससे पहले अगर अपने पुत्र और पुत्री के नाम से अगर करना चाहे तो आपके हक में होगा। क्या शेयर बाजार किया जा सकता है? शेयर बाजार आपके लिए उतना ज्यादा लाभदायक नहीं है, मात्र 40%, ठीक है। तो छोटे छोटे शेयर की तरफ अगर आप बढ़ते हैं तो आपके लिए फायदेमंद है, उससे ज्यादा नहीं। अभी का जो समय है वो बहुत सेंसिटिव है, आप छोटी छोटी चीजों को बहुत ही ध्यान से देख के तब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि परिस्थितियां थोड़ी सी विपरीत आपको दिख रही होगी, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप सही रास्ते पर हैं। अभी उस रास्ते पे बाढ़ आई है, लेकिन धीरे धीरे पानी कम हो रहा होगा, आपके पैरों से नीचे जा रहा होगा। आगे सूखी और बेहतरीन सड़क आपका इंतजार कर रही है, इसमें कहीं से भी कोई दो राय नहीं है। अब नीचे के क्षेत्र में देखेंगे तो मंगल की जो महीन रेखाएं हैं वो काफी बेहतरीन तरीके से आपकी रक्षा कर पाने में यहाँ पर समर्थ है और आपके हक में काम कर रही है, जो कि काफी अच्छा है। आपको खुश होना चाहिए कि ऊपर वाला कोई है जो कि आपको लगातार आप पे निगाह बनाए हुआ है और आपको देख रहा है और आगे भी ऐसे ही देखता रहेगा।
मध्य के क्षेत्र में अगर बात करें तो कोई भी खास सिंबल की स्थिति नहीं है, लेकिन राहु का क्षेत्र आपके लिए मुश्किल पैदा नहीं कर रहा है। जब राहु का क्षेत्र मुश्किल पैदा नहीं करे तो स्पष्ट तौर पे फिनेंशियली जातक के लिए एक बेहतर सवेरा बना रहता है, ये स्पष्ट संकेत है। इसके अलावा आपके अगर थंब की हम बात करते हैं तो थंब की स्थिति आपकी यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है, आपसे कभी किसी को किसी भी तरीके से कोई नुकसान नहीं होगा। और हो तो आप एवरग्रीन, लेकिन परिस्थितियों ने आपको फिलहाल बस एवर बना दिया है, ग्रीन जैसा कुछ है नहीं, ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, चीजें बदलती रहती हैं, ठीक है। इसके अलावा मध्य के क्षेत्र में जो आपके अंगूठे की योग की स्थिति है वो पूरी नहीं बन पड़ी है और 3 टिकल रेखाओं के द्वारा आगे की तरफ बढ़ी है। जब भी ऐसी रेखाओं की स्थिति बनती है जीवन में आवाजाही की स्थिति बनी रहती है और एक बेचैनी बनी रहती है, कुछ करो ना करो पता नहीं चलता है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, एक बेचैनी जैसी स्थिति हमेशा बनी रहेगी। अब ऊपर के क्षेत्रों में अगर हम बात करते हैं तो आपके हृदय रेखा की जो स्थिति है, देखो पेट संबंधित गैस संबंधित जो समस्या है ये सब आपके जीवन में रहेंगी, मतभेद की स्थिति बनेगी वैवाहिक रिश्तों में और कई दफे ये चीजें आपको काफी नागवार गुजरेंगी, पता ही नहीं चलेगा चीजें कहाँ जा रही है, अलगाव की तरफ जा रही है, कहाँ जा रही है, लेकिन चीजें फिर से आ जाएंगी जगह पे, होगा कुछ नहीं नुकसान, ठीक है। और स्वास्थ्य पे थोड़ा सा विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। पैर में सुन्नता आना, एकदम लगने लगना कि बस कुछ है ही नहीं, जान ही नहीं है, ठीक है। चलते उठते बैठते दिमाग बिल्कुल भरना जाना, डायबिटीज वगैरह आपको हो सकता है, इसलिए थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह किया करें, ठीक है। अर्ध विष्णु सिंबल की स्थिति यहाँ पर बन जाना आपके हित में है और आपके लिए बेहतर कार्य करता है। सुबह का जो समय है ना वो आपके 24 जो पीरियड होती है उसका सबसे बेहतर समय है, जब आप सो के उठती हैं उससे अगले 1 घंटे तक, ठीक है। जो कोई भी शुभ काम करना हो उसी समय आप करना आपके हित में रहेगा। यहाँ पे अगर आपने नॉर्मल एंगेजमेंट रिंग जैसा है ये भी अगर आपने पहना ये भी अच्छा है, क्योंकि इस पे सोना हमेशा लगा के रखना सूर्य के इस क्षेत्र में, और यहाँ से इसे हटा लो, ये यहाँ पे आपके लिए परेशानियों को बढ़ाने वाला है, ठीक है। कुछ फायदा करेगा नहीं, परेशानी को बढ़ाएगा। आपकी जो बेबी फिंगर है बड़ी सही है, आपको तरीके से खुलने का मौका नहीं मिला जिस कारण कई चीजें आपके लिए उस हद तक हुई नहीं तो आप क्या हो, आप रियल वो अब तक दिखा नहीं है लोगों को, ठीक है, दिखेगा, उसका भी टाइम आएगा। अब हम चलते हैं आपकी दाहिनी हथेली में एंड वहां से जानते हैं कुछ अन्य चीजों के विषय में, जो वर्तमान में जो चीजें चल रही हैं उनके संबंध में। तो आ जाते हैं दाहिनी हथेली में। दाहिनी हथेली में देखो इसकी मणिबंध की रेखाओं को देखा जाना थोड़ा आवश्यक ज्यादा है। मध्य के क्षेत्र में देखो जैसे ही ये 22वें 23वें यानी 17वें 18वें से शुरू हुई और 22वें 23वें में आई, यहाँ पर छोटे छोटे यव रेखाओं की स्थिति कितनी तेजी से बढ़नी शुरू हो गई है, जंजीराकार अवस्था को किस हद तक बढ़ा रही है। ये दर्शाती है कि कैसे व्यक्ति के शुरुआती जीवन में ही जैसे ही जातक ने होश संभाला कई चीजें जातक के लिए विपरीत होती चली गई, जो एक बच्चे के लिए काफी मुश्किल परिस्थिति होती है। और ये स्थिति अब तक आपकी संभली नहीं है, सुधरी नहीं है, थोड़ा सा अप्स डाउन है, चल रहा है, लेकिन जिंदगी उसी ढर्रे पर चल रही है जो कि सही रूप से आपको एक खुशी दे पाने में सक्षम नहीं हो पाती है। लेकिन ये स्थिति क्या रहेगी या इसका कितना नुकसान आपके जीवन की तरफ आएगा? देखो नुकसान का ऐसा है कि औसत अगर मिला के चले तो 52 ईयर्स तक ये चीजें आपके साथ चलती रहेंगी, लेकिन अभी जो टाइम है ना, इस टाइम के बाद जो सिचुएशन है अमूमन थोड़ी नॉर्मल से मतलब 50% मान के चलो, 50 या 49% ऐसे ही चलेगी नकारात्मक रूप से, और बाकी सकारात्मकता आपके अंदर बनी रहेगी 49%, यानी कि लीड करेगा और थोड़ी निगेटिविटी लीड करेगी। लेकिन इसके ऊपर आप काबू पा सकते हैं क्योंकि कुछ उपाय आपको बताए जाएंगे, जो ग्रह सब आपके विपरीत हो चले हैं उन सबको ठीक करके सीधा करके और उनके लिए जो उपाय हैं उन उपायों को करके आप परिस्थितियों को अपने नियंत्रण में 80% तक आप कर पाएंगे निश्चित तौर पे। इसके अलावा जब इन रेखाओं को बाहरी क्षेत्र में देखेंगे तो फिर रेखाओं की जो ताल है वो सही तरीके से आगे की तरफ बढ़ रही है, जो कि जातक के पक्ष में है। मध्य के क्षेत्र में नीचे अगर आप देखेंगे तो छोटी छोटी रेखाओं की जो स्थिति है वो काफी टूट बिखर के चली है। धन संबंधित जो समस्याएं आपके जीवन में विभिन्न कालखंड में आए हैं उसे दर्शाने का कार्य कर रही है। हालांकि अब ऐसी परिस्थिति बहुत कम आएगी, एक बार और आनी है थोड़ी सी, लेकिन उसमें भी आप संभाल लोगे उसे, बड़ी सुनामी नहीं है, छोटी सी है। नीचे के क्षेत्र में देखेंगे तो सुख की स्थिति जीवन में काफी अच्छी खासी बनी हुई है और यश की रेखा भी आपकी हथेली में मौजूद है। बाहरी क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पाएंगे कि भाग्य रेखा तो खंडित हो चली है, ठीक है, स्वास्थ्य संबंधित रेखाओं से, बुद्धि की रेखाओं से, लेकिन बाहर के क्षेत्र में जाके ये रेखाएं प्रबल होती चली गई है और नीचे के क्षेत्र में आके 3 मुखी होती चली गई है। देवी की पूजा आपके लिए करना हमेशा हितकर रहेगा।
कभी भी सुबह काम पे जाए उससे पहले अपनी दिवंगत माता जी को निश्चित तौर पे याद कर लेना आपके हक में रहेगा, क्योंकि उन लोगों से संबंधित जो चीज़ें थी इस उम्र में यहीं पे आपको स्पष्ट तौर पे दिख रही थी। ठीक है, तो उसे याद कर लेना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि वो आपकी शक्ति हैं और आपको जीवन में हमेशा मुश्किल परिस्थितियों से निकलने में जब आप आंख बंद करेंगी तो वही आपके काम आएंगे। देखो, बहुत सारे लोगों में ऐसी दिख सकती है भंवरे की स्थिति। जब महीन रेखाएं यानी कि जो इनर लाइंस होती है ना, थंब इंप्रेशन वाली इनर लाइंस, वो आपस में आके यहाँ पे गुत्थम गुत्था हो जाए तो ये एक भंवर को बनाती है। ठीक है, जैसे पानी में होता है ना कि गोल गोल घूमता रहता है सारा, उसमें सब कुछ गोल गोल घुमा के अंदर खींच लेता है, उस भंवरे की स्थिति। और ये चंद्र के क्षेत्र में होना निश्चित तौर पे बहुत ही नुकसान का कारण होता है। ठीक है, और मानसिक तौर पे ये आपको विचलित करने का काम करता है बिल्कुल तरीके से। कई दफ़े मतलब ऐसे टर्न कर देगा कि पूछो मत, समझ नहीं आएगा क्या करें। और हर एक तरीके से आपके जीवन को बार बार वॉशिंग मशीन में जैसे कपड़े को गोल गोल घुमा देते हैं वैसे ही घुमा देता है। इसका हल अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि एक अकेले ऐसी सिंबल है कि पूरी लाइफ की बैंड बजा दे। ठीक है, कितनी भी बेहतरीन रेखाएं क्यों ना हो, सबका सुप्रभाव सोख लेती है। ऐसी रेखा है, भगवान न करे किसी में ये रेखाएं हो, इस तरीके से आपके लिए काम करती है। इसका अत्यंत और समय रहते उपाय आवश्यक है। मैंने पूछा था जबकि पत्री नहीं दिखवाई कभी क्या, इसी के संबंध में, क्योंकि ये कुछ रेखाएं ऐसी है ना जो कि देखना नहीं चाहता मैं। भगवान न करे किसी दुश्मन के भी हाथ में ना हो, वैसे मेरे नहीं है लेकिन हो भी नहीं किसी के भी दुश्मन के हाथ में, ऐसी है। अब मध्य के इस क्षेत्र में देखेंगे तो यहां पर पाएंगे कि त्रिभुज के साथ जो चलने वाली रेखाएं हैं बड़ी यशस्वी रेखाएं हैं, बहुत बेहतर फल देने का काम करने वाली है, लेकिन नहीं दे पा रही हैं। सब सोच रहे हैं ना, काम होगा, थोड़ा सा लाइट दिखेगा, अच्छा लगेगा कि नहीं, चलो अच्छा होने वाला है। 2 दिन के बाद पता चलेगा कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ कहानी हो गई। कई दफे आपको दृश्य नहीं होगा, स्पष्ट नहीं दिखेगा, लेकिन रेखाओं की टूट से आप समझ सकते हैं कि इनकी क्या स्थिति है। यहां तो करें दृश्य रूप से प्रेजेंट है, बिल्कुल नंगी आंखों से देख सकते हैं, यानी सामान्य व्यक्ति भी देख सकता है। जीवन रेखा की स्थिति यहाँ पे काफी अच्छी है, आयु काफी आपको लंबी मिली है, मोर देन 79+। और स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बिजनेस में अभी किसी भी तरीके से पैसा फंसाने की आवश्यकता नहीं है, शेयर बाजार में फंसाने की आवश्यकता नहीं है, पैसे डूब जाएंगे। मंगल का क्षेत्र बिल्कुल आपका प्रारब्ध के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। द्वितीय मंगल की स्थिति भी वैसी है, घूमने फिरने का शौक है, लेकिन अभी ना घूमे, कुछ दिनों के बाद मौके बनेंगे। बुध का क्षेत्र थोड़ा सी मुश्किल परिस्थितियों में है, इस कारण क्या हो जाता है कि तालमेल की कमी है बुद्धि विवेक के बीच में, तो उसे बना के रखने की आवश्यकता आपके लिए विशेषकर है। सूर्य यहाँ पर भी पूरे जलवे बिखेर रहा है और बेहतरीन रूप से यहाँ पर मौजूद है, इसकी मौजूदगी आपके हक में है और आपके लिए बेहतर कार्य कर रही है। आपका शनि का क्षेत्र यहाँ पर अत्यधिक प्रबल है और हमेशा की तरफ फिलहाल भी बहुत अच्छा साथ आपका दे रहा है और अपना एक तिलक लेके यहाँ पर उपस्थित है। तिलक लेके उपस्थित होने से कभी भी मनसा वाचा कर्मणा किसी भी तरीके से कोई भी गलत काम मत करना, गलत चीजों को प्रश्रय मत देना। लगातार बढ़ोतरी होगी, इतनी जबरदस्त होगी कि पूछो मत, राजा बन के रहोगे घर में, सब कुछ अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। कबूतर कभी मिल जाए ना, थोड़े से आजाद कर देना, ठीक है, आपके हक में रहेगा। गुरु फिलहाल यहाँ पर परेशानियों में घिरा हुआ है, यानी कि सोच बहुत ज्यादा आप रही है आजकल, जो कि आपके लिए नुकसानदायक है। आपके सोचने से चीजों पर कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, इसलिए बिल्कुल ना सोचें। मस्तिष्क रेखा आपकी एक बड़ी कंट्रोवर्सी के बाद फिर से सही रास्ते पर चल रही है, जो कि काफी अच्छी है, अब आगे इसी प्रकार से चलेगी। भाग्य रेखा की स्थिति काफी उत्तम है, जीवन भर आप बहुत अच्छी खासी अर्निंग कर पाने की स्थिति में रहेंगे, कोई भी दिक्कत की स्थिति नहीं होगी। बच्चों की तरफ से जीवन काफी समृद्ध है और काफी शांतिपूर्ण है, बच्चे प्राउड फील करवाने वाले आपके लिए होंगे। यहाँ पर जो आपने गुरु के इस फिंगर में तर्जनी इंडेक्स में जो आपने लगा रखी है अंगूठी रिंग, वो काफी अच्छी है आपके लिए, उसे ऐसे ही आप लगा के रखें, ठीक है। पति के साथ जो तालमेल का अभाव है, थोड़े से ऊपर नीचे की तरफ होंगी, लेकिन बहुत जल्दी वो सॉर्ट आउट होकर एकदम बिल्कुल अच्छी तरीके से आगे की तरफ बढ़ेंगे। इसमें कहीं से भी कोई दो मत की स्थिति नहीं होनी चाहिए। फिनेंशियली आपकी लाइफ बड़ी सही तरीके से आगे बढ़ रही है, थोड़े से डाउनफॉल्स आएंगे, अभी नहीं, उसमें अभी टाइम है 4 to 5 years बड़ी वाली, लेकिन फिर उससे आप बहुत जल्दी संभल जाएंगे, यानी कि नुकसान ना के बराबर होगा। नुकसान जब होता है तो होता ही है, लेकिन बाद में मैनेज होकर ना के बराबर होगा। इसके अलावा घर की स्थिति 2022 27 सितंबर 21
2021 में 27 सितंबर टू 10 अक्टूबर के बाद जो आपके लिए गोचर है, जो अच्छी स्थिति है, उससे लेके 2022 में हिंदी वर्ष नववर्ष शुरू होने के पश्चात ही, उसी समय में ही आपके लिए नए घर के योग की स्थिति बन रही है, तो उसके लिए आप अपना कार्य आरंभ कर देंगे। इसके अलावा आपकी नौकरी में भी आपको फिनेंशियली आपकी सिचुएशन काफी अच्छी चलती रहेगी और पैसे वगैरह आपके अच्छे खासे आते रहेंगे। पति की तरफ से भी धन की स्थिति आपके हक में यहाँ पर रहेंगी। कई दफे आप सही निर्णय त्वरित रूप से ले पाती है, लेकिन कई जगह बहुत अच्छे मौके को आप यूं ही छोड़ देती हैं। आपको काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा खुलना पड़ेगा। कई दफे आप थोड़े सेल्फिश हो जाते हैं, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। और थोड़ा सा खुले तो बेहतर रूप से अपनी चीजों को आप कर पाएंगे। और थोड़ा धर्म में रुचि बढ़ावे आप, ठीक है। कुछ पूजा पाठ मैं बताऊंगा, उसे नियमित तौर पे 5-10 मिनट समय लगेगा, नियमित रूप से करें। आधी चीजें वैसे ही आपकी अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। अब जब आप वीडियो देख चुकी हैं तो इसके बाद आपको जो टाइम दी गई है उस टाइम पे कॉल करके व्हाट्सएप वॉइस कॉल के थ्रू आप अपनी चीजों को और भी रख सकते हैं। कोई मन में शंका हो तो और क्रिस्टल क्लियर आंसर जान सकते हैं। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।